हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं इमरान अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स वर्किंग इन एमजीवीज आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज मालेगांव सिटी। आप तमाम लोगों का मैं वेलकम करता हूं मेरे इस प्रेजेंटेशन में, इस सब्जेक्ट में एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ। आज हम इस सब्जेक्ट में एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ, इसमें जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ कंपनीज़। उसका आज हम पार्ट 1 इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टाइप्स ऑफ कंपनीज। पार्ट 1, टाइप्स ऑफ कंपनीज। बेसिकली वी विल डिवाइड द टाइप्स ऑफ कंपनीज A on the basis of incorporation, B on the basis of liability, C on the basis of number of members, and D on the basis of control, and E other kinds of company. तो टाइप्स ऑफ कंपनीज को हम बेसिकली 5 कैटेगरी में हम यहाँ पर डिवाइड करने वाले हैं, 5 पार्ट में हम कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आज इस वीडियो में हम सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड सेकंड भी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ये 2 पार्ट जो है तो इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं इस फर्स्ट पार्ट में, टाइप्स ऑफ कंपनीज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो 3 टाइप्स की कंपनीज है वो नंबर 1 चार्टर्ड कंपनीज, नंबर 2 स्टैट्यूटरी कंपनीज, एंड थर्ड रजिस्टर्ड कंपनीज। और बी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, इसमें भी 3 टाइप्स की कंपनीज है। फर्स्ट, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, एंड कंपनीज अनलिमिटेड कंपनीज। सो बेसिकली ये 2 टाइप की कंपनीज में ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी 3 टाइप्स की कंपनीज को, 3 टाइप की कंपनीज को हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम टाइप ए ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनीज कैन बी क्लासिफाइड एज चार्टर्ड कंपनीज जैसे हमने देखा, सेकंड स्टैट्यूटरी कंपनीज, और थर्ड रजिस्टर्ड कंपनी। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं चार्टर्ड कंपनीज से। ठीक है, फर्स्ट चार्टर्ड कंपनीज। चार्टर्ड कंपनी की एग्जांपल आपने देखा यहाँ पर पिक्चर में, द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो चार्टर्ड कंपनी क्या होती है? चार्टर्ड कंपनी वो होती है जो कोई एक किंग या रॉयल्स उसको, उस कंपनी को क्रिएट करता है अपने चार्टर पावर के जरिए। ठीक है, द क्राउन इन एक्सरसाइज ऑफ द रॉयल हैज पावर टू क्रिएट अ कॉर्पोरेशन बाय द ग्रांट ऑफ चार्टर टू पर्सन्स असेंडिंग टू बी इनकॉर्पोरेटेड। सच कंपनीज और कॉर्पोरेशंस आर नोन एज चार्टर्ड कंपनीज। ये रॉयल्स जो होते हैं वो अपने पावर के जरिए क्या करते हैं, ऐसी कंपनीज क्रिएट करते हैं। ठीक है, वो पर्सन्स क्या कहलाती है, चार्टर्ड कंपनीज। एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल ऑफ दिस कंपनीज आर बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600। ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ चार्टर्ड कंपनीज। The powers and nature of business of chartered company are defined by the charter। उसके जो पावर है और जो नेचर है उस कंपनी का, चार्टर्ड कंपनी का, वो रॉयल जो होता है, जो किंग होता है, जो चार्टर होता है, वो डिसाइड करता है, वही डिफाइन करता है कि कंपनी क्या होगी, किस तरीके की होगी, उसके रूल्स रेगुलेशंस, पावर्स, लायबिलिटीज़, राइट्स जो होंगे वो कौन डिफाइन करता है? चार्टर डिफाइन करता है। ठीक है, विच इनकॉर्पोरेट्स इट्स आफ्टर द कंट्री अटेन इंडिपेंडेंस। हमारे जो इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद दिस टाइप्स ऑफ कंपनीज डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये इन तमाम ऐसी कोई भी कंपनी हमारे इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद वजूद में नहीं है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द चार्टर्ड कंपनी। ओके, नेक्स्ट सेकंड टाइप है हमारी स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी की एग्जांपल आपने पिक्चर में देखा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्टैट्यूटरी कंपनी। A company may be incorporated by means of special act of the parliament। स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए जो है तो ये स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होती है, बनाई जाती है। और एनी स्टेट लेजिस्लेचर
सच कंपनीज आर कॉल्ड स्टैट्यूटरी कंपनीज। एग्जाम्पल्स क्या है उसकी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये सारी क्या है? तमाम के तमाम एग्जाम्पल्स हैं स्टैट्यूटरी कंपनीज की। स्टैट्यूटरी कंपनीज आर मोस्टली इन्वेस्टेड विद कंपल्सरी पावर्स। कंपल्सरी पावर्स जो है तो उनके पास होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टैट्यूटरी कंपनीज। नेक्स्ट, रजिस्टर्ड कंपनीज। रजिस्टर्ड कंपनी क्या होती है वो हम समझ लेते हैं। कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और अर्लियर कंपनीज एक्ट। अर्लियर कंपनीज एक्ट यानी कंपनीज एक्ट 1956। तो कंपनीज एक्ट 2013 से पहले कौन सा एक्ट था? कंपनीज एक्ट 1956। तो कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी जो रजिस्टर्ड है कंपनी एक्ट 2030 में, और अर्लियर कंपनीज एक्ट, अर्लियर कंपनी एक्ट यानी कि कंपनीज एक्ट 1956 या उससे पहले के भी जो भी कंपनीज एक्ट होंगे उसमें भी अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है तो वो कंपनीज रजिस्टर्ड कंपनी कहलाएगी, ठीक है। सच कंपनीज कम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन दे आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट एंड a certificate of incorporation is granted to them by the registrar। तो जो भी कंपनीज एक्ट 2013 में या अर्लियर कंपनीज एक्ट 1956 या उससे पहले कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होंगी वो तमाम की तमाम रजिस्टर्ड कंपनी कहलाएंगी। और ये इन तमाम कंपनी को जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया जाता है रजिस्ट्रार की तरफ से, वो कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी हो जाती है, रजिस्टर्ड कंपनी कहलाती है, ठीक है। सो दीज आर द फर्स्ट टाइप ऑफ कंपनी। नेक्स्ट टाइप है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज में भी हम 3 टाइप की कंपनी पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहली टाइप कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। When liability of member of company is limited to the amount, if any unpaid on the shares, such company is known as company limited by shares. In a company limited by shares, the liability of member is limited to the amount, if any unpaid। क्या बोल रहा है वो? The liability of member is limited to the amount, if any unpaid on the shares respectively held by them. The liability can be enforced during the existence of the company as well as during the winding up, where the shares are fully paid up, no further liability rests on them। तो यहाँ पर हम कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स को सिंपल हम समझेंगे एक एग्जांपल के ज़रिए कि कोई एक पर्सन है जिसने जो है तो कंपनी का 1000 शेयर परचेस किया है, जिसमें से उसने 750 रुपीज़ पे कर चुका है। अभी उसकी तरफ कितना देना बाकी है? ओनली 250। और कंपनी जब वाइंड अप होती है, वाइंड अप अगर हो रही है तो कंपनी कितना उस पर्सन की तरफ लायबिलिटी कितनी रहेगी? उसके शेयर की लायबिलिटी सिर्फ कितनी रहेगी? ओनली रुपीज़ 250, 250 रुपये सिर्फ उसको कंपनी को देना बाकी रहेगा। उसकी लायबिलिटी 250 तक ही रहेगी, क्योंकि 1000 रुपये में से उसने क्या किया है? 750 रुपया दे चुका है वो। अब 250 रुपया रिमेनिंग जो रहेगी उसकी लायबिलिटी रहेगी। तो ये इस एग्जाम्पल के ज़रिए हमें समझ में आता है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। नेक्स्ट कंपनी की नेक्स्ट जाते हैं हम, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। क्या होती है भाई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी? It is a registered company in which the liability of member is limited to such amount as they may be respectively undertake by the memorandum to contribute to the asset of the company in the event of its being wound up।
जब कंपनी वाइंड अप होती है, कंपनी वाउंड अप होती है, तो जो पर्सन जितने भी अमाउंट की गारंटी लेगा कि मैं कंपनी को 1 लाख से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़ जो है तो क्या करूँगा, वाइंड अप अगर कंपनी होती है तो उतने की 1 लाख रुपए की कंपनी के असेट पे वो कंट्रीब्यूट करेगा, तो उसकी गारंटी लिमिटेड बाय गारंटी कितनी होगी, 1 लाख रुपया। तो कंपनी जब वाइंड अप होगी तो उस पर्सन को क्या करना होगा, कंपनी को 1 लाख रुपीज़ पे करना होगा। तो ये क्या हो गया, लिमिटेड बाय गारंटी। इन केस ऑफ कंपनीज द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ गारंटी अंडरटेकन बाय देम। जितने अमाउंट की वो गारंटी लेगा, 1 लाख रुपये की है वो गारंटी ले रहा है, तो वाइंड अप के टाइम में 1 लाख रुपया उसको कंपनी को देना होगा, असेट के लिए उसको कंट्रीब्यूट करना होगा। क्लब्स, ट्रेड एसोसिएशन, रिसर्च एसोसिएशंस and societies for promoting various objects are various example of guarantee companies। तो ये सारी के सारी क्या है, गारंटी कंपनी की एग्जांपल्स है। तो समझ में आ गया आप लोगों को कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमारा है अनलिमिटेड कंपनीज। अनलिमिटेड कंपनी मीन्स व्हाट, नॉट हैविंग अ लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज टर्म्ड एज अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड यानी कि जिसकी कोई लिमिट नहीं होगी, लायबिलिटी की कोई लिमिट नहीं होगी। इन केस ऑफ सच कंपनी एवरी मेंबर इज लायबल फॉर द डेप्ट ऑफ द company as in an ordinary partnership in proportion to his interest in the company। such companies are not popular in India। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी यानी जितना कंपनी चाहेगी उतना उस पर्सनस को, शेयर होल्डर्स को, कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जैसे पार्टनरशिप में जितना भी शेयर्स होता है प्रोपोर्शन होता है, जितना कैपिटल वो लाए हुए होते हैं, तो उस प्रोपोर्शनेट टू दैट कैपिटल उनको क्या करना पड़ता है, उतना पैसा कंपनी को कंट्रीब्यूट करना होगा। इस तरीके की कोई भी कंपनी अभी इंडिया में पॉपुलर नहीं है, नहीं चलती, ठीक है। सो दिस इज ऑल द थिंग्स रिलेटिंग टू द टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो 2 टाइप की हमने कंपनी देखा यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।